देखिए, बड़ा लैंडमार्क, बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा रेलेवेंट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए महिला और महिला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था धर्म के आधार पर, उसको खत्म किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सिग्निफिकेंट बात यह कही कि जो 125 है धारा, वो सेक्युलर कानून है। तो सेक्युलर कानून पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यानी पर्सनल लॉ के ऊपर सेक्युलर कानून आएगा। तीसरा, देश भर में जो मुस्लिम महिलाओं को जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता था बाकी धर्म के महिलाओं के मुताबिक, पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए उनको मेंटेनेंस मिलेगा। तो बड़ा रिलेवेंट जजमेंट है। और ऐसे समय पर जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हो रही है, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है, तो ये खास तौर से, और संविधान कहता है कि महिला और महिला के बीच में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, बड़ा लैंडमार्क, बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा रेलेवेंट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए महिला और महिला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था धर्म के आधार पर, उसको खत्म किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सिग्निफिकेंट बात यह कही कि जो 125 है धारा, वो सेक्युलर कानून है। तो सेक्युलर कानून पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यानी पर्सनल लॉ के ऊपर सेक्युलर कानून आएगा। तीसरा, देश भर में जो मुस्लिम महिलाओं को जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता था बाकी धर्म के महिलाओं के मुताबिक, पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए उनको मेंटेनेंस मिलेगा। पेंडिंग केसेस में भी जो नए केसेस आएंगे भी, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग होंगे या सुप्रीम कोर्ट में भी जो पेंडिंग होंगे, बशर्ते उसमें यह हो कि उनकी दूसरी जगह शादी या उनका निकाह नहीं हुआ हो। तो बड़ा रिलेवेंट जजमेंट है। और ऐसे समय पर जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हो रही है, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है, तो ये खास तौर से, और संविधान कहता है कि महिला और महिला के बीच में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट बहुत ही व्यापक होगा। देखिए, बड़ा लैंडमार्क, बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा रेलेवेंट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए महिला और महिला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था धर्म के आधार पर, उसको खत्म किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सिग्निफिकेंट बात यह कही कि जो 125 है धारा, वो सेक्युलर कानून है। तो सेक्युलर कानून पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यानी पर्सनल लॉ के ऊपर सेक्युलर कानून आएगा। तीसरा, देश भर में जो मुस्लिम महिलाओं को जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता था बाकी धर्म के महिलाओं के मुताबिक, पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए उनको मेंटेनेंस मिलेगा। पेंडिंग केसेस में भी जो नए केसेस आएंगे भी, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग होंगे या सुप्रीम कोर्ट में भी जो पेंडिंग होंगे, बशर्ते उसमें यह हो कि उनकी दूसरी जगह शादी या उनका निकाह नहीं हुआ हो। तो बड़ा रिलेवेंट जजमेंट है। और ऐसे समय पर जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हो रही है, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है, तो ये खास तौर से, और संविधान कहता है कि महिला और महिला के बीच में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट बहुत ही व्यापक होगा। देखिए, बड़ा लैंडमार्क, बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा रेलेवेंट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए महिला और महिला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था धर्म के आधार पर, उसको खत्म किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सिग्निफिकेंट बात यह कही कि जो 125 है धारा, वो सेक्युलर कानून है। तो सेक्युलर कानून पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यानी पर्सनल लॉ के ऊपर सेक्युलर कानून आएगा। तीसरा, देश भर में जो मुस्लिम महिलाओं को जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता था बाकी धर्म के महिलाओं के मुताबिक, पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए उनको मेंटेनेंस मिलेगा। तो बड़ा रिलेवेंट जजमेंट है। और ऐसे समय पर जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हो रही है, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है, तो ये खास तौर से, और संविधान कहता है कि महिला और महिला के बीच में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है।